हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज स्टेशन। आज हम बात करेंगे द ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट क्लासिकल एज के पहले प्रमुख मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। उनका जन्म 476 सीई में कुसुमपुरा पाटलिपुत्रा में हुआ, जो आज के टाइम में बिहार की राजधानी पटना के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पर कई ग्रंथ भी लिखे, जिनमें से कुछ खो गए हैं और कुछ अभी भी हैं। और उनकी मुख्य रचनाएं की बात करें तो वो थी आर्यभट्ट और आर्य सिद्धांत। सबसे पहले बात करते हैं ज़ीरो और नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू की। आर्यभट्ट ने अपनी रचना आर्यभट्टीय में नंबर्स की एक प्रणाली शुरू की, जिसमें उन्होंने नंबर्स को दर्शाने के लिए भारतीय वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया। यह माना जाता है कि आर्यभट्ट ज़ीरो और प्लेस वैल्यू से परिचित थे। वैसे उन्होंने अपने कार्यों में अलग से कहीं भी ज़ीरो का जिक्र नहीं किया था, लेकिन फ्रांस के मैथमेटिशियन जॉर्ज इफ्रा ने दो एग्जाम्पल दिए। पहला कि ज़ीरो और प्लेस वैल्यू के बिना अल्फ़ाबेटिकल काउंटिंग पॉसिबल ही नहीं था, और दूसरा ये कि उन्होंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की भी कैलकुलेशन की थी, और वो भी ज़ीरो और प्लेस वैल्यू की जानकारी के बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ये मानते हैं कि ज़ीरो और नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू की खोज आर्यभट्ट ने ही की, जो उस टाइम में बहुत बड़ी बात थी। दूसरी खोज जो आर्यभट्ट ने की वो थी वैल्यू ऑफ पाई। उन्होंने अपनी रचना आर्यभट्टीय में संस्कृत में एक श्लोक लिखा था, और उसी से उन्होंने वैल्यू ऑफ पाई बताया था। अगर हम उसका मतलब मैथमेटिक्स टर्म में निकालें तो वो होता है ऐड अ 4 to 100, मल्टीप्लाई इट बाय 8 and then add a number 62,000. By applying this rule, the total circumference of a circle with a diameter of 20,000 can be easily approached. इससे हमें वैल्यू ऑफ पाई मिल जाता है, जो होता है 3.1416। आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि पाई की वैल्यू एक इरेशनल नंबर है। मैथमेटिक्स में एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री भी आर्यभट्ट की ही देन है। उस टाइम में मैथमेटिक्स की डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स का बहुत सिंपल सॉल्यूशन दिया, जैसे फर्स्ट एंड इंटीजर्स के सम, इवन उसके स्क्वायर्स एंड क्यूब के सम के फॉर्मूले भी आर्यभट्ट ने अपनी रचना आर्यभट्ट में बताई है। ज्योमेट्री में ट्रायंगल और सर्कल का एरिया, और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने दी वो थी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में उन्होंने साइन, कोसाइन, टेबल की भी जानकारी अपनी रचना में बताई है। उनकी खोज सिर्फ मैथमेटिक्स तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत सारी खोज की, जैसे कि उन्होंने बताया कि अर्थ का सर्कमफ्रेंस 39,968 किलोमीटर्स है, जो एक्चुअल सर्कमफ्रेंस है वो 40,075 किलोमीटर है, जो सिर्फ 0.2 स्मॉलर है एक्चुअल साइज से। इसी तरह उन्होंने बताया कि लेंथ ऑफ डे 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.1 सेकेंड्स का होता है, और लेंथ ऑफ ईयर 365.25858 डेज। ये कैलकुलेशन उस टाइम की सबसे सटीक कैलकुलेशन थी। यही नहीं, उन्होंने अर्थ और प्लैनेट्स की मूवमेंट का भी अध्ययन किया था। हमें बताया कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है, और ये भी एक्सप्लेन किया कि स्टार्स की मूवमेंट जो है वो एक रिलेटिव मोशन है, अर्थ की रोटेशन के कारण होता है। ये उन्होंने एक बोट के एग्जाम्पल से अपनी रचना में एक्सप्लेन किया था। जैसे कोई भी बोट आगे मूव होती है तो उसमें बैठे व्यक्ति को जो अनमूव्ड ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स अनमूविंग हैं, वो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखते हैं, जो एक रिलेटिव मोशन का एग्जाम्पल है। उसी तरह हमें स्टार्स की भी मूवमेंट दिखती है। ये बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम में बिना किसी एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट के इतनी सारी खोज करना। उन्होंने सन, अर्थ और बाकी प्लैनेट्स की स्टडी की और बताया कि अर्थ राउंड है, जो अपने एक्सिस के अराउंड तो घूमती ही है और सन के अराउंड भी चक्कर लगाती है, और इस तरह उन्होंने डे एंड नाइट को भी अपनी रचनाओं में एक्सप्लेन किया। उन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल यूज़ करते हुए बताया कि मून एंड प्लैनेट की खुद की कोई लाइट नहीं होती,
वो सनलाइट के रिफ्लेक्शन से शाइन करते हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण यानी एक्लिप्स को कोई राहु केतु की वजह से नहीं होता, वो अर्थ और मून के शैडो के कारण होता है। इस तरह उन्होंने और भी रचनाएं की होंगी, पर कुछ रिसर्च इतिहास में ही खो गए। इससे हमें ये पता चलता है कि आर्यभट्ट एक महान विद्वान थे। इसी कारण भारत की पहले सैटेलाइट का नाम भी आर्यभट्ट के नाम पर ही रखा गया।